अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। आज हम बात करेंगे मुराकबा के बारे में। मुराकबा बेसिकली मेरे नज़दीक जो है वो सुकून हासिल करने का एक तरीका है, क्योंकि इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इस पे मैंने बाकायदा तहकीक की है और ना तो हमारे किसी नबी ने मुराकबा किया है और ना ही कोई ऐसी रवायत मिलती है, ना ही ऐसी कोई हदीस मिलती है जिसमें ये कहा गया हो कि जी हमारे अंबिया कराम में से फ़लाँ नबी ने ये मुराकबा किया है और इस तरह से उनको जो है वो रूहानियत मिली है या वो आगे बढ़े हैं। अलबत्ता रूहानियत तो नहीं मिलती इससे। ये होता है कि आपको ज़हनी सुकून मिल जाता है। जो हम आजकल जितने नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो रहे हैं उससे सुकून मिल जाता है। और जो हम नींद की टैबलेट्स लेते हैं उनकी जगह पे अगर हम मुराकबा करें, मेडिटेशन करें तो उसमें अफाका होता है, हमें नींद आने लग जाती है और हम जो है वो प्रॉपर एक सुकून वाली कंडीशन में आ जाते हैं। जो मैं ये समझती हूँ कि ये मेडिटेशन जो है वो टैबलेट्स का नेमुल बदल है, कि अगर आप सुकून की दवाइयाँ ले रहे हैं तो उनकी जगह पे आप मेडिटेशन करें तो आपको सुकून मिल जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये दुनियावी मामलात के लिए है। रह गया रूहानियत के हवाले से, जो लोग इसको यूज़ करते हैं, जो लोग करते हैं इसको, तो वो कोई हदीस या कोई कुरान का हवाला दें तो इस चीज़ को मैं मज़ीद तहकीक करूँगी और फिर इस चीज़ को अगर ये सच हुआ तो इसको मान भी लूँगी। अब रह गई बात कि बहुत सारे लोग ये चीज़ आगे बढ़ा रहे हैं कि जी स्पिरिचुअलिटी इससे आती है, स्पिरिचुअलिटी इससे आती है। तो ये स्पिरिचुअलिटी वाला मामला तो एक साइड पे रह गया। इससे आपको आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज़, इमोशनल इश्यूज़ और फिज़िकल इश्यूज़ जो हैं वो रिज़ॉल्व हो सकते हैं। वो इस तरह से कि जब आपका ज़हनी सुकून हासिल होगा, ज़हन आपका ठीक होगा, तो फिर आपका जिस्म भी ठीक होगा, सारे का सारा। और जब हम ज़हनी तौर पे अपसेट होते हैं, नींद पूरी नहीं होती है, हमारी ओवर थिंकिंग चल रही होती है, तो फिर दूसरे मसाइल भी जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। जो चीज़ें नफ्सियाती मसाइल आहिस्ता आहिस्ता फ़िज़िकल मसाइल का नतीजा लेके आते हैं और फिर हम फिज़िकली बीमार होना शुरू हो जाते हैं। जब एक बंदा वो ज़हनी टेंशन का शिकार वो बचपन से ही रहा हो, हर वक्त फिर ओवर थिंकिंग हो रही हो, तो जल्द बूढ़ा हो जाता है, जल्दी उसके बाल सफ़ेद होते हैं और नींद पूरी नहीं होती, डिप्रेशन का शिकार रहता है, फिर टैबलेट्स लेता है, सोता है। तो उसकी जगह पे अगर वो मेडिटेशन करेगा तो उसकी इमोशनली ग्रोथ होगी, उसकी जो है वो साइकोलॉजिकली ग्रोथ होगी और फिज़िकली ग्रोथ होगी। इस चीज़ को आप इस तरह से समझ सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग मुराकबे को अच्छा नहीं समझते या मुराकबे को सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं, तो वो ठीक है, वो उनकी अपनी थिंकिंग है, वो भी अपनी जगह पे कहीं ना कहीं सही होंगे। हो सकता है उनके पास कोई ऐसा प्रूफ हो जो मेरे पास अभी नहीं है, ये भी हो सकता है, क्योंकि इल्म दुनिया में कम नहीं है। लेकिन मैंने अपने तौर पे हदीसें बहुत ढूंढी हैं, मैंने अपने तौर पे कुरान पाक वो भी पढ़ना शुरू किया है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ अभी तक मेरी नज़र से नहीं गुजरी। तो अगर मेरे सुनने वालों की नज़र में से कोई चीज़ ऐसी गुजरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि फ़लाँ हदीस में इसका हवाला है, फ़लाँ नबी ने जो है वो मेडिटेशन की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाते थे, वहाँ पर बैठते थे और वहाँ पे वही नाज़िल होती थी। वो अल्लाह के हुक्म से वहाँ पे जाते थे। अब कोई इसको इस तरह से ना ले कि वो वहाँ पे जाके कोई मुराकबा करते थे या मेडिटेशन करते थे। ऐसी कोई भी बात, ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो अभी तक किसी ने ना लिखी है ना ही कही है। जो ये मेडिटेशन है वो बुद्धिज़्म से निकली है कि वो लोग इस तरह से बैठते थे अपने ज़हनी सुकून के लिए और फिर करते थे और फिर कहते थे कि हम जो है हमें ज्ञान हासिल हुआ है, हमें कोई चीज़ का पता चला है। वो इस तरह से होता है ना, जब आप पुरसुकून कैफियत में बैठते हैं तो कोई अच्छी सोच आपके जहन में आती है, फिर अच्छी ही सोचें आना शुरू हो जाती हैं, तो उसको वो इस तरह से ले लेते थे कि ये चीज़ ऐसे है।
तो अच्छी चीज़ तो जहाँ से भी मिले उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। अब अगर इस दौर में हमें ऐसे मसाइल आ रहे हैं, जो हमारी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आ रहे हैं, जिनके लिए हमें डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा है, हम डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, तो उसके लिए हमें इस तरह की मेडिटेशंस वगैरह कर लेनी चाहिए। लेकिन उनको हम अपने मज़हब में ऐड ना करें कि उसको मज़हब का हिस्सा बना लें और हम ये कहें कि इस मेडिटेशन के साथ हम उड़ के 7वें आसमान पे पहुंच जाएंगे और कोई ना कोई ओहदा लेके नीचे आ जाएंगे। तो ये अभी तक मैं इस मुकाम पे नहीं पहुंची हूँ कि इस तरह की थिंकिंग हो। और बस ये है कि कुरान और हदीस को साथ लेके चलिए और ज़मीन पे रह के ही इंसान बन के ही चलना पड़ेगा कि जो है वो हम अपनी तो तरक्की हमारी ज़मीन से ही शुरू होती है। और अल्लाह ताला रूहानियत भी देता है। रूहानियत मेरे नज़दीक तो इस दौर में यही है कि अगर आप 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ लें और कुरान पाक को साथ लेके चल रहे हों, आप में कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसमें आप जो है किसी का दिल दुखाते हों, अपना जो भी इस्लाम की अरकान हैं उनकी पाबंदी करते हों, तो दैट्स ऑल राइट। और क्या चाहिए। बाकी अल्लाह ताला सबको हिदायत पे रखे, मुझे भी आपको भी, और ख़ात्मा बिल खैर करे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।